लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। बहेरा अरब से मुल्क के जनूबी इलाकों में मानसून की मजबूत हवाएं दाखिल। आज से 20 अगस्त तक मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कहा कि बारिशों के बायस मुल्क के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। शदीद बारिशों, आंधी, झक्खड़ चलने और गरज चमक के साथ कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कच्चे घर, दीवारों, बिलबोर्ड, सोलर पैनल को नुकसान पहुंच सकता है। किसान, मुसाफिर और सयाह बारिशों के दौरान मोहतात रहें। 14 रुपए फी यूनिट जो दिया जा रहा है रिलीफ, बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, उस पे 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है और ये 45 अरब रुपया मुख्तलिफ शोबों से निकाल के इस प्रोग्राम में डाला जा रहा है। मरियम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और शाबाश भी देता हूँ। इन्होंने आते साथ ही आटे की कीमत पे काबू पाया, आटे की कीमत को कम किया, गंदम की कीमत कम हुई और आटे की कीमत कम हुई। रोटी इसका नतीजा है, रोटी की कीमत कम हुई। सोलर पैनल्स के लिए भी पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिल के कोई इसको आगे बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करें और बाकी सूबों के साथ भी करें। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी का बड़ा ऐलान। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिल्स में दिया जाएगा। रिलीफ पैकेज के लिए मुख्तलिफ मंसूबों से 45 अरब रुपए निकाले गए हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि ये रियायत फौरी दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा, वजीर आला मरियम नवाज ने हुकूमत में आकर गंदम, आटा और रोटी की कीमत को कम किया। लोगों को मजीद रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल्स की स्कीम ला रहे हैं। पंजाब में घरों को सोलर पैनल्स दिए जाएंगे ताकि बिल मजीद कम हो जाए। इस पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। निकाला कि उस 104 रुपए वाला डॉलर जो है उसको 250 रुपए पे पहुंचा दिया जाए। IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूं, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं, जो दोबारा IMF को लेके आए। अगर मैं 104 रुपए पे डॉलर छोड़कर गया था और 4 साल 104 पे रहा, तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए कि अगर मुझे मजीद पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिलता तो डॉलर 104 पर ही रहता। महंगाई हमारे नहीं, PTI के दौर से शुरू हुई। IMF को मैं या शहबाज शरीफ वापस नहीं लाए। जेल में बैठकर बातें करने वाला दोबारा IMF को लाया। शरह सूद कौन 5% से 22% पर ले गया? मौजूदा हालात में कौन कारोबार कर सकता है? इन्हें कोई पूछने वाला नहीं जिन्होंने गरीबों का जीना दोभर कर दिया। नवाज शरीफ की सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं, मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर आज भी 104 पर होता। हम तो वो हैं जिन्होंने गैर मुल्की कर्जे अदा किए। अगर तरक्की का सफर जारी रहता तो आज एशियन टाइगर बन चुके होते। इस वक्त जो हालात मुल्क में चल रहे हैं और जो एक निचला तबका इसको कह दें कि अपना ना गरीब और वाइट कॉलर तबका है, उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। ये जो रिसेंटली प्राइस रिड्यूस की है इलेक्ट्रिसिटी की, ये एक अरसा दराज से मायूस अवाम के लिए एक रोशनी की किरण है और मैं समझता हूँ ये पॉजिटिविटी का आगाज़ है। नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है, मरीम नवाज साहिबा ने भी बहुत अच्छा इक़दाम किया है और उनको चाहिए और हम इससे खुश हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये और भी करेंगे। हुकूमत का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बिजली सस्ती की और उनको रिक्वेस्ट है कि वो महंगाई पे भी थोड़ा ध्यान दें। बहुत रिलीफ दे रही है। ये देखो गरीबों के लिए मेट्रो भी उन्होंने निकाली है। कितना गरीबों का फ़ायदा है, टाइम बचता है, किराया बचता है, हर चीज़ बचत होती है। पंजाब के शहरियों ने बिजली के बिल्स में कमी को खुशायंद करार दे दिया। कहते हैं, नून लीग ही वाहिद ऐसी जमात है जो आवाम का सोचती है। हर दौर में नून लीग से आम आदमी को रिलीफ मिला। उम्मीद है हुकूमत बिजली बिल्स में कमी के लिए मजीद इकदाम करेगी। कैपेसिटी पेमेंट्स और भारी बिलों के सताए अवाम के लिए उम्मीद की किरण। यो न्यूज अवाम को फौरी रिलीफ देने का फॉर्मूला सामने ले आया। कैपेसिटी पेमेंट्स में 50% हिस्सा सरकारी पावर प्लांट्स का है। बिजली के बिलों को नीचे लाना है तो कैपेसिटी पेमेंट्स और टैक्सेस पर कम से कम 50% रिलीफ देना होगा। कैपेसिटी पेमेंट्स के सताए अवाम के लिए रिलीफ का बटन हुकूमत के हाथ में है। कैपेसिटी चार्जेस और टैक्सेस में कमी करके घरेलू सारिफीन को 2-4 नहीं, कम से कम 14 रुपए 6 पैसे फी यूनिट फौरी रिलीफ दिया जा सकता है।
नियो न्यूज का एक और एजाज। बिजली के इजाफी बिलों और कैपेसिटी चार्जेस पर बनाई गई तहकीकाती रिपोर्ट्स में पहले ही बिजली बिल्स के 14 रुपए रिलीफ का फॉर्मूला बता चुका है। 29 जुलाई को नशर की जाने वाली रिपोर्ट में बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ देने का तरीका भी बता दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बिल्स में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस और टैक्सेस में 50% तक कमी हो सकती है। घरेलू सारिफिन को 14 रुपए 6 पैसे तक फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। हुकूमती अखराजात में कमी, वज़ीर आज़म को 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश। शहबाज शरीफ ने हुकूमती ढांचे का हुजम और अखराजात में कमी से मुताल्लिक इजलास से खिताब में कहा, हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। इदारा जाती इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ कम करना है, अवाम को फराहम की जा रही सर्विसेज में बेहतरी लाना है। खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखाने वाले इदारों को बंद या निजकारी की जाए। वज़ीर आज़म का बिजली सारिफिन के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं रिलीफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अवाम दोस्त अहसन इकदाम है। जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्कगीर शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि मुतालबात पूरे ना हुए तो अवाम के समुंदर के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं मुजाहमत और जिद्दोजहद रंग लाती है। पंजाब के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतों को रिलीफ देना होगा। बिजली पर रिलीफ आर्जी नहीं मुस्तकिल होना चाहिए। IPPs मुआहिदों, बिजली की कीमतों में इजाफे और टैक्सेस की भरमार। ताजिर तंजीमों का 28 अगस्त को मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। ताजिर बरादरी ने हुकूमती ताजिर दोस्त स्कीम को मुस्तरद कर दिया। FBR अफसरान को दिए गए लामहदूद इख्तियारात खत्म करने का मुतालबा। ओहदेदारों ने कहा अशियाए खुर्दनोश, स्टेशनरी, पोल्ट्री, अदवायात और दीगर पर लगाया गया जनरल सेल्स टैक्स फिलफौर वापस लिया जाए। गर्दशी कर्जों के सूद की अदायगी का बोझ अवाम पर डाला जाए। IPPs की अदायगियों का बोझ भी अवाम पर डालने का दबाव है। सेक्रेटरी तवानाई का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर डिवीजन के इजलास में इंकशाफ कहा, सबसे महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक बना रही है। हुकूमत सब्सिडी ना दे तो यूनिट 80 रुपए तक पहुंच जाए। CEO हेस्को कायमा कमेटी को मुतमईन करने में नाकाम रहे। PTI कारकुनों के गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। साइफर की कॉपी अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट तक कैसे पहुंची, एक एक करके कड़ियां मिलने लगी। मोबाइल फोरेंसिक तहकीकात ने PTI रहनुमाओं के ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से राब्तों की कलई खोल दी है। साइफर की कॉपी छुपाने वाले सहाफ़ी रायन ग्रैम और रऊफ हसन में राब्तों के शवाहिद मिल गए। रायन ग्रैम ने साइफर की बुनियाद पर आर्टिकल्स में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। 9 फरवरी 2024 के आर्टिकल में रायन ग्रैम ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करप्शन में मुलव्वस बदनवानों के साथ काम नहीं कर सकता। सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान ओहदे से मुस्ताफी। अल्जाम आयद किया वजीर आला अली अमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। इस्तीफा देने की वजूहात ऐवान में बयान करूंगा। बानी PTI की बनाई कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की निजी TV से गुफ्तगू कहा, शकील खान को डिनोटिफाई करने की समरी साइन करके गुज़िश्ता रोज गवर्नर को भेज दी थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। PTI की अरकान असम्बली आतिफ खान और जुनैद अकबर की शकील खान की खुलकर हमायत। आतिफ खान का शकील खान के खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब करने का ऐलान। MNA जुनैद अकबर ने भी शकील खान की बेगुनाही की गवाही दे दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। गोल्ड मेडलिस्ट के एजाज में GHQ में तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश की। अरशद नदीम के अज़म और बेहतरीन नताइज के हसूल की कोशिशों को सराहा।
जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए बाइस फख्र है। ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और अज़म से ही हासिल हो सकती है। हॉकी, क्रिकेट, स्ट्रीट फुटबॉल, खवातीन खिलाड़ियों की भी शिरकत। जहांगीर खान, सलाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ, एसामुल हक शरीक हुए। चहलम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मौके पर पंजाब की 10 अजला में मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने पुलिस की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को मुरासला लिख दिया। 3 खवारिज दुनिया से खारिज। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी खत्म करने के लिए पुरज़म हैं। जो करना है जल्दी करो, नेतन्याहू को ट्रंप का मशवरा। जंगबंदी होने वाली है, फतह तेजी से मुकम्मल करो। साबिक अमरीकी सदर की इस्राईली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। जंगबंदी मुआहिदा किसी भी वक्त हो सकता है, ऐसे में वक्त नहीं रहा कि ज्यादा सोचा और समझा जाए। मुबस्सरीन कहते हैं कि शायद गजा पर कोई बहुत बड़ा हमला हो। शुमाली इसराइल पर ईरान के हमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुपों के हमलों के रद्द-ए-अमल के नाम पर गजा को मजीद बमबारी और गोलाबारी का निशाना बनाया जा सकता है। टॉप एंड T20 सीरीज में पाकिस्तान शाहीन्स की ऊंची उड़ान। बांग्लादेश को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने 142 रन का हदफ 19वें ओवर में 7 विकेटों पर पूरा किया।